हेलो दोस्तों, केडी मैथ एजुकेशन पर आपका हृदय से स्वागत है। हमारा चल रहा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है हमारा ये है फाइंड डिवीजन, यानी कि भाजक ज्ञात करना। आज की वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, पहले हमें भाजक ज्ञात करना सीखेंगे। उसके बाद विषम और सम जो भाजक है उनको निकालना सीखेंगे। फिर जो हमारे सम और विषम जो भाजक है उनका हमें क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। और उसके बाद करेंगे हम भाजकों का योग। तो भाजकों का योग यानी कि जितने डिवीजन है किसी संख्या के उनका टोटल जोड़ कितना होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले भाजक ज्ञात कैसे करते हैं। भाजक हम बोलते किसको हैं? भाजक हम बोलते हैं जैसे हमारे पास एक संख्या दी है 6। अगर इसके भाजक हमें निकालने हैं तो हमें क्या देखना है कि 6 किस किस से डिवाइड होगा। तो 6 1 से डिवाइड होगा और किससे डिवाइड होगा, 2 की टेबल में आता है तो 2 से भी डिवाइड होगा। फिर 3 की टेबल में आता है तो 3 से भी 6 डिवाइड होगा। और किससे होगा, 6 की टेबल में भी आता है तो 6 से भी डिवाइड होगा क्या, 6। तो इसके जो डिवीजर आए हमारे पास 1 2 3 और 6। तो ये संख्या कितनी है इनकी, ये संख्या है हमारे पास 1 2 3 4। तो 6 के डिवीजर कितने हैं, 6 के डिवीजर हमारे पास 4 डिवीजर है। इसके बाद हमें क्या देखना है, विषम और सम। तो इनमें से विषम कौन कौन से हैं, 1 3, ये 2 क्या है हमारे विषम भाजक, क्या है हमारे विषम भाजक। इनमें सम क्या है, फिर सम है हमारे 2 और 4, यानी कि 2 और 4 क्या है हमारे, ये है हमारे इवन नंबर, इवन नंबर यानी कि समभाजक। 1 और 3 क्या है हमारे विषम भाजक, जिसको हम बोल सकते हैं ओड नंबर। अब 6 के हमने डिवीजन निकाले हैं, कितने आए हमारे पास, 4। तो इनमें से 1 और 3 क्या है हमारे ओड नंबर यानी कि विषम भाजक है, डिवीजर है। 2 और 4 हमारे क्या है, सम भाजक है। पहले टॉपिक में हम यही सीखेंगे। दूसरा जो टॉपिक है हमारा विषम और सम भाजक ज्ञात करो। तो विषम हमारे कितने हैं, 2 1 और 3, और सम कितने हैं, 2 और 4। आगे हमारा सम और विषम भाजकों का अनुपात। तो सम और विषम भाजकों का अनुपात, तो सम कितने हैं हमारे पास, सम कितने हैं हमारे पास 2, और विषम भी कितने हैं हमारे पास 2। संख्या को क्या करेंगे हम, अनुपात यानी कि रेशियो में लिखेंगे। पहले लिखा है सम, तो सम हमारे कितने हैं 2 और विषम हमारे कितने हैं 2। तो ये क्या हो गया हमारा रेशियो, क्या आएगा हमारा 2/2, इसको काट दिया हमने। तो इसी तरह हमें क्या निकालना है, डिवीजर सम भाजकों का योग। तो अब इनका योग कितना है, हम योग करके देखेंगे। तो योग कितना होगा हमारा, 6 और 3 9 और 2 11 और 1 12।
तो हमारा योग कितना आया, भाजकों का योग आया हमारा 12। तो इस टॉपिक के अंदर हमें यही सब कुछ सीखना है। लेकिन दोस्तों ये तो 6 है, तो 6 के डिवीजन हमने आसानी से निकाल लिए और सम और विषम भी हमने आसानी से निकाल लिए क्योंकि संख्या छोटी है। अगर यहां पर दिया हो हमें 100, तो क्या 100 के हम डिवीजन निकालेंगे तो हमें टाइम इससे ज्यादा लगेगा। तो इसका पहले क्या निकालना है, हमें डिवीजन निकालना है। इस मेथड से हम नहीं निकालेंगे क्योंकि ये मेथड सिर्फ थोड़ा सा बेस समझाने के लिए आपको समझाया गया है। अब हम डायरेक्ट 4 ट्रिक से क्वेश्चन करेंगे। इन सभी के अंदर हम 4 ट्रिक यूज करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 100 के भाजक हम जल्दी कैसे निकाल सकते हैं, यानी 100 के डिवीजर की संख्या। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसको प्राइम फैक्टर मेथड से करेंगे। ये प्राइम फैक्टर मेथड लगभग सभी को आता है। इसको हम क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो 100 को अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम फैक्टर करेंगे। 2 से डिवाइड किया कितना आया, 50। फिर 2 से डिवाइड किया कितना आया, 25। फिर 5 से डिवाइड किया कितना आया, 5। फिर 5 से किया 1। अब हमारे पास क्या आया, 2 की पावर कितनी आई, 2। फिर 5 की भी पावर कितनी आई हमारे पास, 2। अब यहीं से हम फैक्टर निकालेंगे। यहीं से क्या निकालेंगे, भाजक निकालेंगे 100 के, कि 100 को कितनी संख्या है जो भाग कर सकती है। तो हमें क्या करना है, ये जो पावर दी है हमें, इस पावर के अंदर हमें क्या करना है, 1 बढ़ाना है। 2 की पावर यहाँ पे 2 है तो 2 + 1 करना है। और यहाँ पे 5 की पावर कितनी है, 2। तो यहां पर भी हमें क्या करना है, प्लस का 1। अब इन दोनों को छोड़ते हैं हम। ये कितना हुआ हमारा, 3। ये कितना हुआ हमारा, 3। मल्टीप्लाई ये भी कितना हुआ, 2 + 1 3। तो ये हमारा कितना हुआ, 9। तो 100 के भाजकों की संख्या कितनी है, 9। एक बार और देखो इसको, कि 2 की पावर कितनी है हमारे पास, 2 की पावर 2 है और 5 की पावर भी कितनी है, 2 है। हमें पावर के अंदर 1 बढ़ाना है और फिर उसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 2। यहाँ पे 5 की पावर कितनी है, 2। तो यहाँ पे 1 प्लस कर दिया, यहाँ पर भी 1 प्लस कर दिया। तो यहाँ पे क्या है हमारा, 3 × 3, यानी कि डिवीजर की संख्या कितनी आई हमारे पास, 9। तो कितनी आई हमारे पास संख्या, 9। ये क्या आया हमारा, ये आया हमारा कुल भाजकों की संख्या। तो कुल भाजकों की संख्या कितनी है हमारी, 9 है। कुल भाजकों की संख्या हमारी कितनी है, 9 है। एक और हम एग्जाम्पल करते हैं। 100 को कितनी संख्या है जो भाग कर सकती है, तो कैसे निकालेंगे हम, प्राइम फैक्टर के द्वारा। तो 500 को 2 से डिवाइड किया, 250। फिर 2 से डिवाइड किया, 1
125, 5 और 2 7 और 1 8, तो ये 2 से भी नहीं होगा डिवाइड, 3 से भी नहीं हो, तो किससे होगा? 5 से। फिर 5 से, और फिर तो 2 की पावर कितनी है हमारे पास? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर कितनी है? 1 2 3, तो 5 की पावर है हमारे पास 3। तो अब टोटल जो हमारे डिविजर है उनकी संख्या हमें निकालनी है, तो क्या करेंगे हम? पावर के अंदर प्लस करेंगे 1, तो 2 की पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 प्लस 1। इनको नहीं छेड़ना, हमें सिर्फ पावर को एक ऐड करके मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना हुआ हमारा? 2 प्लस 1 3, और मल्टीप्लाई ये कितना हुआ हमारा? 3 प्लस 1 4। तो टोटल जो हमारे डिवीजर है 500 के, उनकी संख्या कितनी है हमारे पास? उनकी संख्या हमारे पास 12 है। अब हमें क्या निकालना है? अब इसमें से हमें ओड निकालना है और इवन निकालना है। तो पहले हम निकालते हैं ओड, ओड भाजक, यानी कि विषम भाजक। तो विषम भाजक, विषम संख्या क्या है? 2 है या 5 है? क्या है विषम संख्या? तो हमें पता है विषम संख्या क्या है हमारी? 5 है। तो विषम जो डिवीजर हमारा क्या है? 5 है। 2 को हम नहीं ले सकते क्योंकि 2 हमारा क्या है? सम है, सम संख्या है, इवन नंबर है, तो हम क्या लेंगे? 5। 5 क्या है हमारा? ओड नंबर, यानी कि विषम संख्या है। अब इसकी पावर कितनी है हमारे पास? 3, और यहां पे कितनी है इसकी संख्या? ये लेंगे, कितनी है इसकी संख्या? 3 प्लस 1, यानी कि संख्या कितनी है? 4। ये 4 क्या है? डिवीजर की संख्या है। डिवीजर क्या है हमारा? ओड। डिवीजर क्या है हमारा? ओड या विषम। तो 5 की पावर 3 प्लस 1 कितना किया हमने? 4 किया। तो ओड जो हमारे भाजक है वो कितने हैं? 4। और टोटल कितने हैं हमारे? टोटल हमारे कितने हैं? 12। और इनमें से ओड भाजक कितने हैं हमारे? 4, क्योंकि 5 क्या है हमारा? ओड है। अब हमें क्या निकालना है? बस थोड़ा यहां पे आपको ध्यान रखना है कि 5 हमारा क्या है? ओड है। लेकिन अब हमें अगर इवन नंबर निकालना है, यानी कि सम संख्या निकालनी है, तो हमें इस इवन नंबर को अकेले को नहीं लेना। पहले देखो ध्यान से कैसे करेंगे हम। तो सम भाजक या इवन नंबर, इवन नंबर क्या होगा हमारा? क्या होगा हमारा इवन नंबर? टोटल, टोटल माइनस ओड। तो क्या होगा हमारा? समभाजकों की संख्या क्या होगी? समभाजक बराबर क्या होगा? कुल भाजक माइनस विषम, विषम भाजक। तो क्या होगा हमारा? समभाजकों की संख्या क्या होगी हमारी? कुल भाजक में से विषम को माइनस करेंगे, तो क्या आएगा हमारा? समभाजक। तो कुल भाजक हमारे कितने हैं? 12। समभाजक की संख्या निकाल ली हमने। तो कुल भाजक हमारे कितने हैं? 12। तो 12 माइनस विषम की संख्या कितनी है? 4। ये 4 कहां से आया हमारा? क्योंकि 5 क्या है हमारा? ओड नंबर विषम है, 5 की पावर 3 है,
तो 3 के अंदर एक ऐड करना है, 3 और 1 4, यानी कि 5 हमारा क्या है, ओड डिवीजर है। तो 3 और 1 4, ये 4 क्या है हमारा, संख्या है किसकी, ओड डिवीजर की। तो अब माइनस क्या करना है हमें, ओड डिवीजर माइनस करना है, किस में से, टोटल में से। टोटल कितना है 12, ओड कितना है 4। तो सम डिवीजर की संख्या कितनी आई हमारी, सम डिवीजर की संख्या कितनी आई हमारी, सम डिवीजर की संख्या आई हमारी 8। बस यही आपको ध्यान रखना है। अगर ओड डिवीजर हम निकालते हैं तो इस फैक्टर में से हम देख लेते हैं कि जो ओड है उसकी पावर को हम +1 करके लिख देते हैं। जैसे 5 3 + 1 4, तो ओड की संख्या कितनी आई हमारी 4। लेकिन इवन की जो संख्या निकालनी है वो यहां से नहीं देखना, हमें हमें क्या करना है, टोटल डिवीजर कितना है हमारा, टोटल डिवीजर हमारा है 12, तो 12 में से ओड को माइनस करना है, तो इवन यानी कि सम अपने आप निकल जाता है। एक एग्जांपल और करते हैं हम, जैसे हम करते हैं 3000 के डिवीजर की संख्या, और उसमें से हमें क्या निकालना है, सम और विषम, विषम भाजक, साथ क्या निकालना है हमें, अनुपात, इसका सम और विषम भाजकों का। तो क्या निकालना है हमें 3000 के क्या निकालने हैं, डिवीजर की संख्या निकालनी है। फिर क्या निकालना है, सम डिवीजर कितने हैं, विषम डिवीजर कितने हैं। आगे सम और विषम का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड क्या है हमारा, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, यह है 1500, फिर 2 से डिवाइड किया 750, फिर 2 से डिवाइड किया 375, 7 और 5 12 और 3 15। अब 3 से डिवाइड करेंगे, अब 5 और 2 7 और 1 8, 5 से डिवाइड होगा, फिर 5 से होगा, अब हमें क्या करना है, इनको लिखना है। तो 2 की पावर कितनी है 3, 2 की पावर कितनी है हमारी 3, और 3 की पावर कितनी है 1, फिर 5 की पावर कितनी है हमारी 3, 5 की पावर हमारी कितनी है 3। अब हमें फैक्टर, टोटल फैक्टर कैसे निकालना है, सभी के अंदर क्या करना है 1 ऐड करना है। तो 3 + 1, यहाँ पे 1 + 1, यहाँ पे 3 + 1, इनकी जो पावर है उसमें एक ऐड करके पावर को मल्टीप्लाई करना है। ये कितना हुआ हमारा 3 और 1 4, फिर मल्टीप्लाई 1 और 1 2, फिर मल्टीप्लाई 3 और 1 4। तो ये हमारे पास क्या आएगा, टोटल, टोटल क्या आएगा डिवीजर, यानी कि टोटल भाजक। तो कितना आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 चौके 32। तो भाजकों की संख्या कुल कितनी है हमारी 32 संख्या है, जो 3000 को डिवाइड करती है। कितनी संख्या है हमारी 32 संख्या है। फिर इसमें से हमें क्या निकालना है, इसमें से निकालना है हमें ओड, ओड डिवीजर हमारा क्या होगा, ओड, ओड डिवीजर या विषम
भाजक। तो विषम भाजक क्या है हमारा, 3 है और 5 है, तो 3 की पावर कितनी है, 3 की पावर 1 है, और 5 की पावर कितनी है, 3 है। इनकी पावर को क्या करना है, इन दोनों की पावर को क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो 3 की पावर 1, तो कितना होगा यहाँ पे, 1 + 1, 3 + 1, तो ये कितना होगा, 3 की पावर। फिर विषम भाजक हमारा क्या होगा, 3 की पावर 1 + 1 कितनी है, 2, और 3 + 1 कितना हो गया हमारा, 4। तो ओड जो हमारे डिवीजर है कितना आया, 8। तो ओड की संख्या हमारी कितनी है, 8 है। अब हमें क्या निकालना है, इवन नंबर, यानी कि समभाजक। समभाजकों की संख्या क्या होगी हमारी, टोटल में से हमें ओड नंबर यानी कि विषम भाजक को माइनस करना है। तो क्या करना है हमें, टोटल में से, टोटल डिवीजर में से क्या करना है, ओड डिवीजर क्या करना है, माइनस करना है। कुल भाजक, कुल भाजक माइनस विषम भाजक, तो क्या आएगा हमारा, समभाजक। तो समभाजक कितना आया हमारा, 32 में से 8 को माइनस करेंगे, तो 32 - 8, 32 क्या है हमारा, टोटल डिवीजर है, और ओड क्या है हमारा, ओड हमारा 8 है। तो अब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा 24। तो ये 24 किसकी संख्या है, ये हमारे इवन जो डिवीजर है, यानी कि सम जो भाजक है उनकी संख्या कितनी है हमारी, 74। और ओड डिवीजर की संख्या कितनी है हमारी, 8, क्योंकि 3 और 5 क्या है हमारा, ओड है। तो पावर के अंदर एक प्लस करके पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या है हमारा 8। और इवन जो डिवीजर है वो क्या है हमारा, 24। अब आगे हमें क्या निकालना है, आगे निकालना है हमें, जैसे टोटल हमारे डिवीजर कितने आए, 32, इन सभी 32 को क्या करना है, हमें ऐड करना है, यानी कि सम ऑफ डिवीजर, सम ऑफ डिवीजर, भाजकों का योग, यानी कि ये जो 32 जो डिवीजर है हमारे इसके 3000 के, इन सभी का क्या करना है हमें, जोड़, इनको जोड़ कर जो संख्या आती है वो हमें बतानी है कि टोटल जोड़ इसका क्या आएगा। तो चलिए अब करते हैं हम सम ऑफ डिवीजर। तो हमें क्या निकालना है, 80 के जितने भी हमारे पास डिवीजर है उनका क्या निकालना है, हमें योग निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम प्राइम फैक्टर मेथड से इसके डिवीजर निकालेंगे कि हमारे डिवीजर कितने हैं। 2 पे कितना आया, 40, फिर 2 पे 20, फिर 2 पे 10, और 2 पे 5, और 5 पर 1। तो यहाँ पे हमारा कितना आया, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। तो टोटल हमारे डिवीजर की जो संख्या कितनी आई हमारी, इसके अंदर एक प्लस करना है, इसके अंदर एक प्लस करना है, तो ये हुआ हमारा 5 मल्टीप्लाई 1 + 1 2, तो 10। तो टोटल जो हमारे
टोटल जो हमारे डिवीजर है, कुल जो हमारे भाजक है, उनकी संख्या कितनी आई? 10। कितनी आई उनकी संख्या हमारी? 10। अब हमें क्या करेंगे? सम विषम यानी कि ओड इवन भी निकालेंगे और सभी का योग भी निकालेंगे। तो इसमें से ओड कितने हैं हमारे? ओड कितने हैं? 5 एक ही है। इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर कितनी है हमारी? इसकी पावर हमारी 1 है, तो 1 + 1 कितना है हमारा? 2। तो ओड डिवीजर कितने हैं हमारे? 2। फिर सम इवन डिवीजर कितने हैं हमारे? यानी कि सम भाजक कितने हैं हमारे? ये क्या है हमारे? विषम भाजक। विषम भाजक हमारे कितने हैं? 2। सम हमें निकालने हैं, तो सम कैसे निकालेंगे हम? सम डिवीजर कुल भाजक माइनस क्या होगा हमारा? विषम भाजक। तो कुल भाजक कितने हैं हमारे? कुल भाजक 10 और 10 - 2 तो कितना आया हमारा? 8। 8 क्या आया हमारा? समभाजक। अगर इसमें पूछ ले कि सम और विषम का रेशियो यानी कि अनुपात निकालो, क्या? सम विषम भाजक या भाजकों का अनुपात या रेशियो। तो सम कितने हैं हमारे? 8। और विषम कितने हैं हमारे? विषम हमारे कितने हैं? विषम हमारे 2 है। 2 या ऐसे पूछ सकता है विषम और सम का अनुपात निकालो, क्या? विषम और सम का अनुपात। तो कैसे निकालेंगे? विषम कितने हैं हमारे? 2 और सम कितने हैं हमारे? 8। कितना आया अपन रेशियो? 4। तो ये क्या है हमारा? रेशियो अनुपात किसका? विषम और सम का। सम और विषम का क्या है हमारा? 8/2। अब हमें निकालना क्या है इसमें? हमें निकालना है योग, 80 के भाजकों का योग। तो योग कैसे निकालेंगे हम? जितनी जो पावर दी है, क्या दिया है? 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 उसको एक कम करते चलेंगे और ऐड करता चलेंगे। 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0, फिर मल्टीप्लाई। 5 की पावर कितनी है? 1। तो इसको भी कम करता चलेंगे, एक माइनस करता चलेंगे। 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0। अब इसको पावर को सोल्व करेंगे और ऐड करेंगे, यहां पर भी पावर को सोल्व करेंगे और ऐड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करना है। तो 2 की पावर 4 क्या होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 प्लस 2 की पावर 3 क्या होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 2 की पावर 2 क्या होगा? 4 प्लस 2 की पावर 1 क्या होगा? 2 प्लस 2 की पावर 0। यानी किसी डिजिट की पावर अगर 0 है वहां पर हमेशा क्या होता है? 1 होता है। मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 क्या होगा? 5, यहां पे प्लस होगा। तो 5 की पावर 1 क्या होगा? 5 और 5 की पावर 0 क्या होगा? 1।
अब इसको ऐड करेंगे, 16 और 8 24, 24 और 4 28 और 2 30, 30 और 1 31, मल्टीप्लाई 5 और 1 6। तो क्या है हमारा 6 एकम 6, 6 तिये 18, 186 क्या है भाजकों का योग। किसके भाजकों का योग 80 के, 80 के जितने भी भाजक है उनका जोड़ करते हैं तो कितना आया हमारा 186। इसी तरह का एक एग्जाम्पल और करते हैं हम कि 1800 के जितने भी भाजक है उनका क्या निकालना है, हमें योग निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम भाजकों की संख्या निकालेंगे। 2 पर कितना होगा हमारा 900, फिर 2 पर कितना होगा हमारा 450, फिर 2 पर कितना होगा हमारा 225, फिर 3 पर 75, फिर 3 पर, फिर 5 पर, फिर 5 पर 1। तो क्या है हमारे पास 2 की पावर कितनी है 3, फिर 3 की पावर कितनी है हमारे पास 2, फिर 5 की पावर कितनी है हमारे पास 2, कितनी है हमारे पास 5 की पावर 2। तो हमारे डिवीजर की संख्या यानी कि भाजकों की संख्या कितनी होगी, भाजकों की संख्या कितनी होगी, क्या करना है हमें 1 प्लस करना है 4, मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 3, मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 3, तो 4 तिये 12, 12 तिये 36। तो टोटल हमारे डिवीजर कितने हैं 36। अब इसमें से ओड कितने हैं हमारे, ओड कितने हैं हमारे 3 और 5 क्या है ओड, तो इनकी पावर कितनी है 2, 2 प्लस 1 3, फिर 2 प्लस 1 3, कितना हुआ हमारा 9। अब इवन यानी कि समभाजकों की हमारी संख्या कितनी आएगी, समभाजकों की हमारी संख्या कितनी आएगी, टोटल कितने हैं हमारे 36। तो 36 माइनस ओड कितने हैं हमारे 9, तो कितना आया हमारा 27। तो समभाजकों की संख्या हमारी कितनी है 27, ओड विषम की संख्या कितनी है 9, टोटल कितने हैं 36। अब हमें क्या निकालना है योग, किसका भाजकों का डिवीजर का सम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, एक पावर कम करते चलेंगे और जोड़ते चलेंगे। तो 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0, फिर मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 0, फिर मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 0। अब ये क्या आएगा हमारे पास 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 2 क्या आएगा हमारे पास 4 प्लस 2 की पावर 1 क्या होगा हमारे पास 2 प्लस 2 की पावर 0 क्या आएगा 1, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 क्या होगा हमारे पास 9 प्लस 3 की पावर क्या होगा हमारे पास 1 3, फिर 3 की पावर 0 क्या होगा 1, फिर मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 क्या होगा हमारे पास
25 प्लस 5 की पावर 1 5 प्लस 5 की पावर 0 क्या होगा हमारे पास 1। अब इनको ऐड करते हैं, 8 और 4 12, 2 14 और 1 15, मल्टीप्लाई 9 और 3 12 और 1 13, फिर मल्टीप्लाई 25 और 35 और 1 31, ये आएगा 15 45, 195, कितना आएगा 195, 15 और 13 की मल्टीप्लाई, फिर 31। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास 60 45। तो 1800 के जो वाचक है, पहले हमने क्या किया, प्राइम फैक्टर, फिर उसके बाद 2 की पावर कितनी है 3, फिर 3 की पावर कितनी है 2, फिर 5 की पावर कितनी है 2, फिर ओड कितने आएंगे यहाँ पे 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, यानी टोटल कितने आएंगे हमारे, पहले 3 की के अंदर एक प्लस करेंगे 4, 2 के अंदर प्लस करेंगे 3, 2 के अंदर प्लस करेंगे 3, तीनों को मल्टीप्लाई 4 3 12 3 36, तो 36 क्या है हमारा टोटल डिवीजर। फिर ओड कितने हमारे 3 की पावर 2 है, एक ऐड किया 2 के अंदर 3, मल्टीप्लाई 5 की पावर कितनी है 2, 2 के अंदर एक ऐड किया 3, फिर 3 की मल्टीप्लाई कितना आया 9, तो 9 क्या है हमारा विषम डिवीजर, यानी कि जो ओड डिवीजर आए हमारे विषम भाजक। फिर सम भाजक हमें निकालने, कैसे निकालेंगे, टोटल डिवीजर में से हम क्या करेंगे, ओड डिवीजर को माइनस करेंगे, यानी कि कुल जो हमारे भाजक है उनमें से क्या माइनस करेंगे, विषम भाजक माइनस करेंगे, तो क्या आएगा हमारा सम, तो 36 माइनस 9 कितना आया हमारा 27। फिर इनका योग करना है, योग कैसे करना है कि 2 की पावर 3 है, पावर एक कम करते चलेंगे और ऐड करते चलेंगे, इसकी पावर को एक कम करते चलेंगे और ऐड करते चलेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर 3 की पावर 2 है, 2 1 0, 2 1 0 कम करते चलेंगे और ऐड करते चलेंगे, फिर 5 की पावर 2 1 0, इसी तरह इसको 2 की पावर 3 को ओपन किया, फिर इसको किया, फिर सारे की मल्टीप्लाई, कितना आया हमारा 6045। तो ये हमारा डिवीजर का भाजकों का जो हमारा टॉपिक है वो आज हमारा समाप्त होता है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद सभी का।